सबसे बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के भीतर आज हमलों का सबसे बड़ा दिन होगा, ये कहा है हेगसेथ, रक्षा मंत्री अमेरिका के, जिन्होंने बड़ा दावा किया है ईरान को लेकर। एक और बड़ी अपडेट, ईरान के किरमान में तेल डिपो पर अटैक हुआ है। किरमान एयरपोर्ट के पास तेल डिपो पर हमला हुआ है। तेल डिपो पर हमले के बाद भीषण आग लगी। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया की टेंशन का सबब बन चुका है। ईरान ने इसे बंद कर दिया है, जिससे ऑयल शिपमेंट 95% तक कम हो चुका है। ऐसे में क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ रही। जंग के बीच ही ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर ईरान पर 20 गुना ज्यादा घातक हमले करने की चेतावनी दी। वहीं ईरान भी अपने रुख पर कायम है। समंदर के बीच 33 किलोमीटर का ये रूट कितना अहम है और इसे लेकर महायुद्ध कैसे भड़क रहा है, देखिए। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रही है। हर दिन सैकड़ों टन गोला बारूद बरस रहा है और चारों तरफ तबाही का मंजर है। विनाशक होते हालात के बीच दुनिया में एनर्जी का संकट गहरा गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना है। इन हालात में कहीं पेट्रोल डीजल के दाम 7वें आसमान पर हैं, तो कहीं एलपीजी गैस के दाम बढ़ गए हैं। यूरोप से लेकर पश्चिम एशिया तक हाहाकार मचा है। हॉर्मुज से दुनिया का 1/4 तेल गुजरता है, लेकिन बीते कुछ दिनों से यहाँ हालात बिगड़े हुए हैं। दरअसल इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते खाड़ी देशों से आने वाले क्रूड ऑयल की सप्लाई प्रभावित हुई। ईरान ने इस रास्ते को कई देशों के जहाजों के लिए बंद कर दिया है। ईरान के IRGC कमांडर ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और कोई भी जहाज गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे आग लगा दी जाएगी। धमकी और अस्थिरता की वजह से हॉर्मुज में जहाज ट्रैफिक 90% से 95% गिर गया है। ऐसे में दुनिया का बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल की कमी का सामना कर रहा है। युद्ध नहीं रुका तो ऑयल सप्लाई को लेकर संकट और भी गहरा सकता है। इस संकट के बीच हॉर्मुज को लेकर अब बयानबाजी तेज हो चुकी है। दुनिया भर में कई सवाल उठ रहे हैं और अमेरिका की सरकार को भी घरेलू दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल की शिपमेंट रोकेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल का फ्लो रोका गया तो ईरान पर अब तक हुए हमलों में 20 गुना ज्यादा बड़ा अटैक किया जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने तेल रोका तो उसे ऐसे निशाना बनाया जाएगा कि एक देश के तौर पर फिर से खड़ा होना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट से शिपमेंट सुचारू की जा सके, इसके लिए ईरान पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इसीलिए अमेरिका के निशाने पर ईरान की नेवी है। जंग शुरू होने के बाद से ईरान के 45 से ज्यादा शिप तबाह कर दिए गए। बंदर अब्बास और उसके आसपास सबसे ज्यादा अटैक किए गए हैं। अमेरिका का मकसद IRGC की नेवल पावर को पूरी तरह से खत्म करना है, जिससे वो समंदर में कमजोर हो जाए और हॉर्मुज से आवाजाही में किसी तरह की दिक्कत ना हो। भले ही 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने जंग की शुरुआत की थी, इसके बाद से ही ईरान अपने तमाम हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। हॉर्मुज भी ईरान के पास एक ऐसी नस है जिससे दुनिया की तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा रोका जा सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक तरह से दुनिया का संवेदनशील ऑयल कॉरिडोर है। यहाँ से रोजाना करीब 21 मिलियन बैरल कच्चा तेल गुजरता है, जो ग्लोबल सप्लाई का 20% है।
इसी रूट से सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन, यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के जहाज गुजरते हैं। जब से जंग छिड़ी है तभी से ईरान ने अपने तेवर बेहद तीखे कर लिए हैं। बीते दिनों अमेरिका और इजराइल ने ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर घातक हमले किए थे। कई ऑयल रिफाइनरीज पर बम गिराकर तबाही मचाई। इसके बाद से ही ईरान का गुस्सा और भड़क गया। यही वजह है कि हॉर्मुज से शिपमेंट करना अब काफी मुश्किल हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज बंद होने से गल्फ में करीब 1000 जहाज फंस गए हैं, जिसमें 20,000 सी फेयर्स और 15,000 क्रू पैसेंजर्स प्रभावित हुए। हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं और फंसे हुए जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए ग्लोबल लेवल पर कोशिशें जारी हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिससे यूरोपीय देश अब अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों की रक्षा करने के तरीके तलाश रहे हैं। Arrivé en hélicoptère cet après-midi du président. इस संकट के बीच ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल का दौरा किया। मैक्रों ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और संघर्ष के बीच सहयोगी देशों की सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए इस पोत को बाल्टिक सागर से भूमध्य सागर भेजा है। इससे पहले उन्होंने साइप्रस की यात्रा के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बहाल करने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही थी। फ्रांस का उद्देश्य पूरी तरह डिफेंस की भूमिका निभाना है। फ्रांस उन देशों के साथ खड़ा रहेगा जो ईरान के जवाबी हमलों से प्रभावित हुए हैं। साथ ही फ्रांस क्षेत्र में तनाव कम करने और समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखने की कोशिश भी करेगा। हॉर्मुज को लेकर तमाम देश टेंशन में आ गए हैं। ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि पूरे विश्व में तेल और गैस की सप्लाई के लिए 33 किलोमीटर का ये समुद्री रास्ता काफी अहम है। करीब 167 किलोमीटर लंबा ये जलमार्ग दुनिया में तेल की सप्लाई का अहम रूट है। ये फारस की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है। दरअसल में ये वो इलाका है जो इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिसके चलते पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उस पर असर पड़ रहा है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट है और आप देख सकते हैं कि ईरान का इस पर कब्जा है और ईरान ने जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वहाँ से ट्रैफिक को, मूवमेंट को, जहाज़ों के यातायात को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। हॉर्मुज से तेल गैस की आवाजाही को ठप किया गया है। करीब 167 किलोमीटर लंबा ये जलमार्ग है। आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी। सबसे संकरे हिस्से में 33 किलोमीटर चौड़ा है हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसको बंद किया है। दुनिया में तेल की सप्लाई का यही अहम रूट है। फारस की खाड़ी को ये हिंद महासागर से जोड़ता है। दुनिया में 20% तेल और गैस की सप्लाई का जो रास्ता है वो ये हॉर्मुज स्ट्रेट है। भारत के तेल आयात का भी प्रमुख मार्ग यही हॉर्मुज स्ट्रेट है। इस रूट की अहमियत से हर कोई वाकिफ है, इसीलिए इसे खोलने की कवायद चल रही है। वहीं ईरान अपने रुख पर कायम है। IRGC के हवाले से सबरीन न्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया कि कोई भी अरब या यूरोपीय देश अमेरिका और इजराइल के राजदूतों को अपने यहाँ से बेदखल करेगा तो उसे अगले दिन से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की पूरी आजादी मिल जाएगी। इस ऑफर के साथ ही ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने हॉर्मुज को लेकर साफ कहा है कि जब तक जंग चलेगी तब तक हॉर्मुज भी सेफ नहीं रहेगा, खासकर उनके लिए जो इस युद्ध का समर्थन करने और इसे भड़काने में योगदान दे रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान का रुख नरम पड़ने वाला नहीं है। दूसरी तरफ ट्रंप ने 20 गुना ज्यादा भीषण हमला करने की धमकी दी है। इससे साफ हो चुका है कि आने वाले दिनों में अरब सागर एक नए संग्राम का गवाह बनने वाला है। न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।